ओम नमः शिवाय। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि बजरंग बली की तरफ से आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है फॉर द कमिंग वीक, और फिर देखेंगे एनर्जी और बाकी बातें जो हैं वो बाद में करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। लेट अस सी कि क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है आपके लिए। बिलीव इन पॉसिबिलिटीज। ओके, सो आपकी लाइफ में आपके लिए अभी फिलहाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों में ट्रस्ट करें, भरोसा रखें, बिलीव करें कि हाँ ऐसा हो सकता है। द फ्यूचर इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज एज माई फ्यूचर अनफोल्डेड इन सर्विस टू रामा, अप्रोच द अननोन विद ऑप्टिमिज्म एंड फेथ। सो अपनी लाइफ में अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो फेस द फ्यूचर विद ऑप्टिमिज्म, कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो अपने लिए वो बैरियर्स मत क्रिएट कीजिए, और अपनी लाइफ में आप जहाँ भी हैं तो आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हैं। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रीड हनुमान चालीसा 7 टाइम्स ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो ट्यूसडे और सैटरडे को आप 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। और मैं साथ में हर बार कहती हूँ कि आप जिनको मानते हैं, जिनमें विश्वास करते हैं, आप उनका ध्यान कीजिए। दिस इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू रिलीजन कि हाँ इस तक सीमित है। आप जिनको मानते हैं, ठीक है, बस ये सोचिए कि ये संदेश उनकी तरफ से है आपके लिए, तो आप उनको फॉलो कीजिए। हनुमान जी आपको यही गाइड कर रहे हैं। द फ्यूचर इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, जैसे कि उन्होंने जो अपने आप को समर्पित किया था, जो राम जी की जर्नी थी तो उसमें अपने आप को समर्पित किया था बजरंग बली ने। सो सिमिलरली इट इज अबाउट बिलीविंग इन समथिंग दैट यस यू कैन डू इट एंड यस यू कैन अचीव इट। अब वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, और एनीथिंग इन जनरल। ओके, चलिए ये तो हो गया खास संदेश आपके लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स ओके, सो यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कुछ लोगों के लिए दिस इज लाइक अ न्यू बिगनिंग, अ डोर इज ओपनिंग टूवर्ड्स योर लव लाइफ, अ न्यू बिगनिंग, अ स्टार्ट इज इंडिकेटेड। नंबर 6 कुड बी प्रोमिनेंट। ओके, अगर आप ये देख रहे हैं, या नंबर 3 ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं दरवाज़ा खुल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय के बाद कुछ लोगों की लाइफ में वो प्यार आ रहा है। नाउ दिस कुड ऑल्सो इंडिकेट सेल्फ लव एज वेल, दैट यू आर वेलकमिंग फ्यूचर विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आप फ्यूचर को देख रहे हैं विद होप एंड पॉजिटिविटी, आप वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो लव। ओके, तो ये एक इंडिकेशन है। दिस इज अ वेरी गुड एनर्जी फॉर ऑल द लिब्रा, दैट लव इज नॉकिंग एट योर डोर, या आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। सो दैट्स द एनर्जी। नाउ दिस कुड ऑल्सो इंडिकेट कि आपकी कोई दिल की इच्छा पूरी हो सकती है, समथिंग दैट यू रियली वांटेड टू वर्क ऑन। करियर से रिलेटेड हो सकता है। रिलेशनशिप ओवरऑल वैसे अच्छे हो रहे हैं कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं एंड यू आर बीइंग मोर रिसेप्टिव, है ना। मतलब रिलेशनशिप्स ज़रूरी नहीं है रोमांटिक ही हो, बट हाँ ये चीज़ हो सकती है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑल इन ऑल। अगर मैं वैसे देखूं तो इट इज़ अ गुड वीक फॉर लव, कम्युनिकेशन, स्टार्टअप्स, एनीथिंग रिलेटेड टू लव। ओके, चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर लव लाइफ की अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। पहले तो उनके लिए जिनके कोई पार्टनर हैं, ओके, वेदर इट इज़ न्यू और समवन यू आर डीलिंग विद, तो अभी क्या सिचुएशन है लिब्रा। 3 of swords, okay, heartbroken, shattered. 3 of swords also indicate third party, okay, that there are other people involved in this relationship. Okay, so ये चीज़ है, but whatever it is, situation seems to be painful, कि ये situation जो है वो थोड़ी क्या बोले उसको, कि थोड़ी दर्द भरी है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड बोथ ऑफ यू आर फीलिंग
a little heartbroken or shattered, या recently कुछ ऐसा हुआ हो. Now what's your energy? Let us see. Okay, so you are looking forward to something. Okay, कि आप कुछ build करना चाह रहे हैं in your relationship, but you are hesitant, you are worried. Not worried, basically it is a energy of resistance that आपको किसी को approach करना है, you know, maybe proposal as well. Four of Wands is about a long term partnership, okay, or building something, situation और कुछ भी ऐसा हो सकता है, but आप थोड़ा resist कर रहे हैं, थोड़ा avoid कर रहे हैं, okay, ये चीज़ है. मुझे ये आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है. बेसिकली इट इज अबाउट पार्टनरशिप, है ना. ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, whosoever you are dealing with right now, this person has love for you because Two of Cups energy है. Okay, so that means they have love, और उनको ऐसा लगता है या लगता था that this is a mutual love. Okay, Two of Cups आप देख सकते हैं equal. Okay, so there is love, especially if you are dealing with any water sign or you were, so ये चीज हो सकती है that Two of Cups energy है. So they have love. Okay, so इस person की intention क्या है? They are feeling sad about something, hopeless, or maybe tired of waiting. ये चीज हो सकती है. जैसे कोई, मतलब it's like waiting forever, ऐसा कुछ, you know, or maybe होपफुल कि हाँ कुछ अच्छा हो या कुछ अच्छा होता, ऐसा कुछ, आई डोंट नो. और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन यू एंड समबडी. ओके, अब देखिए लिब्रा, ये कोई भी हो सकता है, बिकॉज दिस कैन बी अ न्यू लव एज वेल. ओके, कुछ चीज़ें, यू नो, जैसे स्टार्टअप हो रही है, किसी से आप बात कर रहे हैं, तो दिस कैन बी अ न्यू लव एज वेल. सो आई सी a communication happening between you and this person, कि ये जो भी है. So outcome क्या होगा? Okay, so यहाँ पर there is some like breakthrough or a clarity. Seven of Swords energy है. This is a sneaky energy, manipulative. किसी को ऐसा लग रहा है कि धोखा है, कुछ छुपाया जा रहा है, या कोई क्लियर कम्युनिकेशन से भाग रहा है. आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस. ओके, कि मैं इस चीज़ को आगे फर्दर क्लैरिफाई करना चाहूँगी. ओके, यू आर कीपिंग पेशेंस. ओके, कि आप पेशेंस रख के चल रहे हैं. ऑल्दो यू आर मिसिंग दिस पर्सन, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ. सो दिस मे बी योर एनर्जी. ओके, कि आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी को प्यार करते हैं और किसी का वेट कर रहे हैं. कुछ भी है, कोई भी सिचुएशन है. ऑन द अदर हैंड आपके जो भी पार्टनर है, आई वॉन्ट टू से आई लव यू. सो देयर इज समबडी अराउंड यू दैट वॉन्ट्स टू से दैट दे लव यू. ये चीज़ है. और आउटकम में क्या है? इम्पेशंस. लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू. दैट मीन्स देयर इज समवन हु वॉन्ट्स टू मीट यू, लॉयल विद यू. दिस यू नो कनेक्शन में बी, यू नो, मतलब ये जो कनेक्शन है इसमें पोटेंशियल है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है. लेकिन कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इसको, इस रिलेशनशिप को बहुत इन्फ्लुएंस किया है. दैट इज वाई द थ्री ऑफ सोल्स एनर्जी. तो यहाँ पर रिवाइटलाइज की एनर्जी आ रही है, एंड द बेस ऑफ द डेक इज द सोल कनेक्शन. सो डेफिनेटली कोई यहाँ पर इस कनेक्शन को रिवाइटलाइज, या क्या बोले उसको, कि रिवैल्यूएट करना चाहता है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, या क्या हो सकता है. दैट इज द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर लिब्रा. बट द थिंग इज विद दैट फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, एक स्टेगनेंट एनर्जी है, स्लो एनर्जी है. दैट मीन्स कि कुछ केसेस में हो सकता है कि आप लोगों में दूरी है, स्टेगनेंट, नो टॉकिंग, स्लीप मोड पे. जैसे आप एक रिलेशनशिप को, जैसे हम मोबाइल को, यू नो, उस पर रख देते हैं स्लीप मोड पे. सिमिलरली इट इज अबाउट दैट कि कनेक्शन इज लाइक केप्ट अराउंड फॉर अ वाइल, कि हाँ देखेंगे क्या होगा. सो टेकिंग टाइम, वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पीपल अराउंड. यू नो, लाइक टावर मूवमेंट में हो सकता है किसी को डर हो
किसी को ये फियर हो कि पता नहीं क्या होगा, और मे बी यू आर गोइंग थ्रू कि टावर मूवमेंट जहाँ पर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग आई एम गेटिंग फॉर द Libra who are in connection. Now those who are single, जो लोग सिंगल है टोटली, ओके, सो उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है? सो सिंगल लिब्रा आपके लिए क्या, ओह बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे. आई थिंक सिंगल जो लिब्रा है, देयर मस्ट बी समवन, ईदर इट्स योर एनर्जी दैट यू आर रेडी टू इनिशिएट समथिंग, ओके, टेकिंग चार्ज, टेकिंग एक्शन, ओके, लुकिंग फॉर लव, कि हाँ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज विद दैट एम्परर लवर्स एनर्जी आई थिंक कि आपको ये लग रहा है कि नहीं, आपको वो स्टेप फॉरवर्ड करना है और आपको अपनी ये विश पूरी करनी है. मे बी दिस इज योर विश टू बी इन अ रिलेशनशिप एज सून एज पॉसिबल. यू वॉन्ट टू, बिकॉज समथिंग इज रशिंग टूवर्ड्स यू और यू आर रशिंग टूवर्ड्स समथिंग. हिंदी में बता देती हूँ, सॉरी. आई इसमें यह है कि कोई ज़रूर आपकी तरफ आना चाह रहा हो या आप किसी की तरफ वो कदम उठाना चाह रहे हो. टेकिंग चार्ज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नहीं मतलब ऐसा कुछ हो सकता है. ये सिंगल लिब्रास के लिए मैं बोल रही हूँ. मे बी हो सकता है कि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड हैं, और या ये आपकी विश है, या आपकी विश है कि रिलेशनशिप वर्क करे, कोई है आपकी नज़र में, कुछ भी हो सकता है. मे बी समथिंग, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है. बट वॉट एवर इट इज़, आई सी थिंग्स पिकिंग अप. जल्दी ये चीज़ हो सकती है और आपकी ये विश पूरी हो सकती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर. सो करियर वाइज लिब्रा के लिए क्या दिखाई दे रहा है? तो क्योंकि बजरंगबली ने मैसेज किया है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, सो आई थिंक यू शुड नॉट स्टॉप योर सेल्फ लिब्रा एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, सो करियर में क्या दिखाई दे रहा है? करियर में आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग और ओवरबर्डन्ड. काम का प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट लॉट ऑफ प्रेशर अराउंड वर्क, कि सारा कुछ आप खुद ही हैंडल कर रहे हैं. और अदरवाइज ये चीज़ हो सकती है कि इट्स लाइक टीम वर्क, ओके, यू आर वरीड अबाउट समथिंग, और या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. वट एवर इट इज़, आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट है दैट विल ब्रिंग गुड रिजल्ट. ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है. स्टिल आई वॉन्ट टू नो मोर कि लिब्रा के लिए और क्या आ रहा है उनके करियर में. लॉट ऑफ कार्ड्स. ओके, फर्स्ट यू नीड टू एडजस्ट ऑन योर स्पेंडिंग, कि आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो स्पेंडिंग है ना, वहाँ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है. ऑब्वियसली फाइनेंसिस की बात हो रही है यहाँ पे, और योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एट दिस टाइम. इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. मैजिकल, योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग. ओके, आपकी जो ड्रीम लाइफ है, कुछ आपके गोल्स होंगे, कुछ आपके ड्रीम्स होंगे अबाउट योर करियर दैट यू वांट टू डू, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है. बट क्या हो रहा है कि रिसेंटली या इन द पास्ट कुछ चीज़ें हुई हैं, मिसकैलकुलेशंस. ओके, सो अब उसकी जो भरपाई है वो धीरे धीरे होगी. ओके, सी देखिए, एक के बाद एक कार्ड अपने आप ही निकल कर आ रहा है. नॉर्थ स्टार. आई थिंक दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी. आप बहुत ऑब्वियसली आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हाँ चीज़ें ठीक होंगी. आपका जो पर्सपेक्टिव है, अब आपका जो व्यू पॉइंट है अबाउट मनी, इट्स चेंजिंग. ओके, ड्रास्टिकली चेंजिंग. मतलब जिस तरीके से आप अपनी मनी को, अपनी स्पेंडिंग को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके पहले सोचते थे, अब मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं लाइफ में जिनकी वजह से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं. वेयर टू इन्वेस्ट, नॉट टू इन्वेस्ट, वेयर टू स्पेंड, नॉट टू स्पेंड. ओके, सो मतलब ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं. बट स्टिल यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद लॉट ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी. Perspective, it's time to see the bigger picture in growing your finances. Your values are affecting your decisions. Okay, so मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है कि आपके वैल्यूज़, आपकी स्किल्स, मे बी यू आर इन्वेस्टिंग इन योर स्किल. आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी बात है कि आप खुद में वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं. हो सकता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है. यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज यूजिंग योर एक्सपर्टाइज टू बिल्ड अ स्टेबल इनकम. ओके, सो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है आपके अंदर, लाइक यू आर वेरी गुड एट इट. और आप अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं खुद का बिजनेस, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके,
तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मार्केटिंग आपकी अच्छी है, यू आर गुड एट प्रमोशंस, आप प्रमोशंस में अच्छे हैं। अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू ग्रो योर बिजनेस एंड कंटिन्यू टू इनोवेट टू अट्रैक्ट मोर सेल्स। तो क्या बोलें कि अपनी इन्वेंशन जारी रखिए, और जो आप अपने करियर में आप जो सोच रहे हैं ऑफ कोर्स वो आप बिल्ड करेंगे। तो क्या हो गया, अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई, इट वाज यू नो अ पार्ट ऑफ इट लर्निंग। आप ये सोच लिए, ये सोच लें कि हाँ इट वाज पार्ट ऑफ इट, तो ठीक है, आगे चल के आपके लिए और बहुत मौके आएंगे एंड यू विल ऑफ कोर्स डू इट। क्योंकि यहाँ पर मैजिकल का कार्ड आ रहा है, यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। ओके, आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज तो हो रही है, बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं, तो यू आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट। ओके, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक इज़ अ गुड साइन एंड लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज देम फॉर बेटर जजमेंट। तो आगे आपको ये कहा जा रहा है कि आगे के लिए इसका सही इस्तेमाल कीजिए बाय बीइंग बेटर, लाइक जजिंग कि कहाँ आपको क्या करना है, जैसे पहले हम बात कर रहे थे। सो लेट अस सी डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो यहाँ पर आपको पहले तो ये कहा जा रहा है कि बीइंग रिसेप्टिव, लुकिंग व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपका ज़रूर कोई सपना है, अ ड्रीम, यू नो ऑब्वियसली यहाँ कनेक्शन दिख रहा है, बट वो कुछ भी हो सकता है, लाइक टू वर्क विद सर्टन, लाइक किसी पर्सन के साथ वर्क करना है आपको, किसी कंपनी के साथ, ये भी हो सकता है। नॉट अगेन अबाउट लव रिलेशनशिप ओनली, कि यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात नहीं आ रही, बात नहीं हो रही है, वट एवर इट इज़। मुझे लग रहा है आपको जस्ट कहा जा रहा है कि बी रिसेप्टिव। ओके, आई थिंक आपके जो भी सपने हैं, जो गोल्स हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप जगल करना शुरू कर देते हैं, जब आप किसी चीज़ को लेके इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। यू नीड टू कीप योर पर्सपेक्टिव वेरी क्लियर, ओके, ताकि वो जो डिवाइन है वो उस पर वर्क करना शुरू करें। व्हाट अ वंडरफुल एंड क्लियर मैसेज। ओके, कि इधर उधर मत करो, एक चीज़ क्लियर रखो कि यू वांट दिस, सो दैट डिवाइन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब ऐसा नहीं होता कि पहले आपने ये सोचा तो डिवाइन अब उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो फिर आप अपना मन चेंज कर लेते हैं, आप भटकना शुरू कर देते हैं। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट and put your energy in one thing only. That's the clear message for you. Integration, balance, inner work, okay, cultivate. यहाँ पे देखिए एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, क्रिएटिव। नाउ दिस इज अ क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव फोर्स। ओके, कि आपके लिए कॉलिंग हो सकती है कि आप कुछ भी जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, बट दो नाव में पैर नहीं सवार, मतलब दो नाव में पैर नहीं रखने, एक ही नाव में पैर रखना है। So this is what we are getting for all the Libra. Wish you all the best.